क्या? ये तुम क्या कह रही हो? तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारे देवर के साथ फ्लर्ट करूं? देख, सिर्फ इतना ही नहीं, तुझे उसे बिस्तर तक लेके जाना है और उसका MMS भी बनाना है। Are you mad? तुम ये सब क्यों करना चाहती हो? सुन, ये सब मैं तुझे बाद में बताऊंगी। देख, मुझे पता है नहीं तो तेरी मम्मी हॉस्पिटलाइज्ड है और उनके ऑपरेशन के लिए तुझे पैसे की ज़रूरत है। देख, मैं तुझे ऑपरेशन की रकम से 4 गुना ज़्यादा पैसे दूंगी। देख, प्लीज़ मेरे लिए सिर्फ इतना सा कर दे। और वो MMS? वो मेरे पास रहेगा एकदम सेफ। प्लीज़ देख, मना मत कर। सर, फिर मैंने उससे फेसबुक पे दोस्ती करी और फिर नंबर एक्सचेंज किए। सर, विक्रम तो पहले से ही फ्लर्ट था, तो मुझे ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ी उसको बिस्तर पर लाने के लिए। सोनम, 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 तुम अचानक से ये देखो। ये तुम क्या कर रही हो? अरे छोड़ो यार, ये सब तुमने क्या कर दिया? यार, ये सब तो प्लान नहीं था ना। क्या जरूरत थी ये सब करने की? ऐसी क्या दुश्मनी होगी विक्रम से तुम्हारी कि ऐसी दर्दनाक मौत दी तुमने उसे? उसे क्या जरूरत थी मीरा को चिपकने की? क्या कमी थी? सब कुछ तो था, फिर क्यों किया उसने ऐसा मेरे साथ? मतलब तुम पहले से जानती थी विक्रम और मीरा के अफेयर के बारे में? विक्रम को मैंने कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। मैं उससे प्यार करती थी, मीरा से कहीं ज्यादा। मतलब तुम और विक्रम? अरे भाभी, क्या हुआ? आप रो क्यों नहीं है? मम्मी पापा की याद आ रही है आपको? आप ऐसे रोते नहीं हैं। अगर आपको मम्मी पापा की याद आ रही है तो आप फोन कर दीजिए उन्हें। मुझे पहली बार किसी मर्द की बाहों में होने का एहसास हुआ था। मैं धीरे धीरे विक्रम से अटैच होने लगी थी। विक्रम, ये लो अदरक वाली चाय पी लो, you'll feel better। नहीं भाभी, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। अरे बाबा, बोला ना पियो, अच्छा लगेगा। ओके। मुझे उसकी हर बात पसंद थी और वो भी मुझे पसंद करने लगा था। और
फिर एक दिन आकाश, विक्रम और मैं हमेशा साथ घूमने जाते थे, तो कभी किसी को शक होने का सवाल ही नहीं उठता था। जब भी हम दोनों घर में अकेले होते थे, साथ में टाइम स्पेंड करते थे, कभी मेरे बेडरूम में तो कभी विक्रम के बेडरूम में। तुम्हें शर्म नहीं आई? अपने पति आकाश के होते हुए तुम अपने देवर के साथ उसी बिस्तर पर? सर, मेरी शादी को 2 साल हो गए। आपको क्या लगता है कि मैं अब तक माँ क्यों नहीं बनी? आज मूड है सॉरी सोनम, कभी और करते। आकाश, हमारी शादी को 3 महीने हो चुके हैं, तुमने आज तक मुझे भाभी, क्या हुआ? भाभी क्या कर रहे हैं? आकाश, बच्चा पैदा करना तो छोड़ो, अपनी बीवी की फिजिकल नीड्स तक नहीं पूरी कर सकता। सोनम, साइंस बहुत आगे निकल गई है, दुनिया बदल रही है, तुम पढ़ी लिखी हो। अरे मेडिकल साइंस में इस तरह की बीमारी का इलाज है। तुमने इस बीमारी का इलाज करने के बजाय अपने देवर विक्रम के साथ रिश्ता बनाना आसान समझा, जरूरी समझा। और तो और तुमने विक्रम के साथ साथ संजीव के साथ भी रिश्ता बनाया, क्योंकि वो तुम पर खर्चा करता था। अरे कैसी औरत हो तुम? तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें विक्रम और मीरा के अफेयर के बारे में कब पता चला? मैंने उन दोनों को साथ देखा था। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मेरे पास तो बता देना था कहाँ थे। क्या पता कि तुम्हारे साथ था? हाँ, और क्या। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाई कि विक्रम मेरे अलावा किसी और औरत के साथ। उसी दिन मैंने बदला लेने की सोची। विक्रम ने ये सोचा भी कैसे कि वो उस मीरा के लिए मुझे चीट करेगा। उस मीरा पे भी गुस्सा आया। लेकिन सर, मैं भी औरत हूँ, जरूरत समझती हूँ। उसी दिन मैंने नीतू को मिलने बुलाया। उसे मैंने सिर्फ इतना ही बताया कि उसे विक्रम के साथ MMS बनाना है। उसे कुछ पैसे ऑफर किए और वो मान गई। उसे बाकी चीजें नहीं पता थी और हमारे प्लान के मुताबिक नीतू ने फेसबुक के थ्रू विक्रम से फ्रेंडशिप की और वो जाल में फंस गया। और आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन का मुझे इंतजार था। मैंने विक्रम से अपना बदला ले लिया।
विक्रम की बॉडी 3 दिन बाद मिली। 3 दिन तक कहाँ छुपा के रखी थी तुमने? नीतू की माँ हॉस्पिटल में एडमिट थी, जिस वजह से घर में कोई नहीं था, इसलिए मैंने उसकी बॉडी को उसके घर पे छुपा दिया। प्लान के मुताबिक मौका देखते ही हमें बॉडी को ठिकाने लगा दिया। तुम सब लोगों ने अपने अपने फायदे के लिए एक दूसरे का इस्तेमाल किया। इस्तेमाल ही नहीं, रिश्तों की रासलीला रची है तुम लोगों ने। तुम्हें अंदाजा भी है इस सब में विक्रम की जान गई है। पंद्रह साल के मेरे पुलिस करियर में मैंने इकलौता ऐसा केस देखा जहां इतने सारे इंटरलिंक्ड रिलेशनशिप देखे, वो भी सिर्फ 2 फैमिलीज के बीच। एक तरफ था संजीव माथुर, जो कि पढ़ा लिखा रिच बिजनेसमैन, दारू पीकर रोजाना अपनी पत्नी मीरा को मारता पीटता था, जिसकी वजह से दोनों के बीच रिश्तों में खटास आ गई। तो जाहिर सी बात थी कि मीरा को अपनी जिंदगी में प्यार की कमी खलने लगी, और इसके चलते उसने अपनी ही कॉलोनी के 25 साल के विक्रम सरदेसाई को चुना, जिसने उसकी जिंदगी को संवारा। और दूसरी तरफ थी सोनम सरदेसाई, जिसके पति आकाश के साथ उसका सेक्सुअल रिलेशनशिप अप टू द मार्क नहीं था। तो उसे अपनी फिजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए अपने ही देवर विक्रम के साथ रिलेशनशिप बनाया। और क्योंकि सोनम सरदेसाई शुरू से ही ऐश और आराम की शौकीन थी, उसने संजीव को चुना, संजीव माथुर को चुना, ताकि उसे वो हर ऐश और आराम मिल सके जो संजीव उसे दे सकता है। लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को आपस में मिलकर आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जो सॉल्व ना हो सके। लेकिन अगर आप जुर्म का रास्ता चुनेंगे तो वो रास्ता आपको सिर्फ और सिर्फ सलाखों के पीछे ही ले जाएगा।